नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। AB प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों 7 जनवरी को सुबह 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र चीन का तिब्बत प्रांत था, जहां इस भूकंप के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। 1000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और अब भी मलबे में कई लोगों की दबे होने की आशंका है। ये भूकंप इतना पावरफुल था कि इसके झटके 200 किलोमीटर दूर भारत में भी महसूस हुए। इस भूकंप का असर नेपाल, भूटान समेत दिल्ली, NCR, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम में भी महसूस हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि भूकंप क्या है, भूकंप क्यों आती है, भूकंप आने पर क्या करें और क्या न करें। साथ ही भूकंप से जुड़े अन्य सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपको जानना चाहिए। तो चर्चा के क्रम में पहला सवाल यह है कि भूकंप क्या है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी सतह को अचानक हिला देती है। यह पृथ्वी के भीतर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होता है। यह ऊर्जा पृथ्वी की प्लेटों के आपस में टकराने, रगड़ने या खिसकने से पैदा होती है। कम तीव्रता के भूकंप महसूस भी नहीं होते हैं, जबकि बड़े भूकंप भारी तबाही मचा सकते हैं। तो आइए, दूसरा सवाल यह है कि भूकंप आने का कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला कारण टेक्टोनिक प्लेट हो सकता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि जमीन के नीचे दबी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है और टेक्टोनिक प्लेट की वजह से भूकंप कैसे आते हैं। तो दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट को समझने के लिए पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना होगा। दरअसल पृथ्वी कई परतों यानी लेयर से मिलकर बनी है, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। यहीं पर कई टेक्टोनिक प्लेट्स होती है और पृथ्वी की बाहरी परत पर कई बड़ी और छोटी प्लेटों से बनी हुई है। ये प्लेट लगातार गतिशील रहती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है या खिसकती है तो भूकंप आता है। दूसरा बड़ा कारण भूकंप आने का यह हो सकता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान भी भूकंप आ सकते हैं। ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाले गैस और लावा पृथ्वी की सतह को हिलाते हैं। तीसरा बड़ा कारण भूकंप का भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हो सकता है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन भी भूकंप का कारण बन सकते हैं, जब बड़ी मात्रा में मिट्टी या चट्टानों के अचानक नीचे गिरने के कारण इससे भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूकंप आने के अन्य कारणों में मानवीय गतिविधियां यानी ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें बड़े बांधों का निर्माण करना, खनन और परमाणु परीक्षण करना हो सकता है। ये गतिविधियां पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती है, जिससे भूकंप आ सकते हैं। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। दोस्तों, भूकंप से भवन ढहने, सड़कें टूटने और अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है और भारी जान माल की क्षति भी होती है। भूकंप से लोगों के जीवन में अस्थिरता आ सकती है और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लोगों भूकंप में हुए नुकसान और अपने लोगों को खो देने से डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। भूकंप से भवनों, सड़कों, पुलों और अन्य संपत्तियों को व्यापक नुकसान होता है। भूकंप से आर्थिक गतिविधियां बाधित होती है, जिससे बड़ी आर्थिक क्षति भी होती है। भूकंप से समुद्र तटीय इलाके में सुनामी आ सकती है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी उत्पन्न हो सकती है। भूकंप दुनिया में विभिन्न हिस्सों में आते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र भूकंप के लिहाज से अधिक संवेदनशील होते हैं। ये क्षेत्र आमतौर पर प्लेट टेक्टोनिक की सीमाओं पर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर के चारों ओर एक क्षेत्र जहां पर काफ़ी ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो आइए समझते हैं कि भारत में किन इलाकों में ज़्यादातर भूकंप आते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के मुताबिक भारत को 5 भूकंप जोन में बांटा गया है। इसमें जोन 2 से लेकर जोन 5 तक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें जोन 1 वाले इलाके में भूकंप न के बराबर आते हैं। वहीं देश का 59% हिस्सा भूकंप रिस्क जोन में है। इसमें जोन 3
4 और 5 के एरिया आते हैं। तो आइए ज़ोन 5 क्या है उसके बारे में समझते हैं। इसमें भारत का 11% हिस्सा आता है, जिसमें कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, गुजरात और कच्छ के रण, साथ ही साथ बिहार के उत्तरी भाग शामिल है। वही ज़ोन 4 की बात करें तो इस ज़ोन में देश का 18% हिस्सा आता है। इसमें जम्मू और कश्मीर के बाकी हिस्से, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी हिस्से, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से, वही दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल है। अब ज़ोन 3 की बात करें तो इसमें भारत का 30% हिस्सा आता है। इसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुछ बचा हुआ हिस्सा, गुजरात और पंजाब के कुछ बचे हुए हिस्से, पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाके भी शामिल है। वही छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक के कुछ हिस्से इसमें आते हैं। अब ज़ोन 2 की बात करें तो इसमें भारत का 18% हिस्सा आता है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का बचा हुआ हिस्सा शामिल है। भारत में सबसे बड़ा और खतरनाक भूकंप कब आया था, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए भूकंप और सुनामी की वजह से अंडमान निकोबार आइलैंड का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इस भूकंप ने भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत 14 देशों में तबाही मचाई थी। इस आपदा में करीब 1.7 लाख लोगों की मौत हुई थी। वहीं भारत में 2001 में गुजरात में 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका असर गुजरात के 24 जिलों में हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा तबाही कच्छ के सुरेंद्रनगर और राधनपुर में हुई थी। इस भूकंप में 7,904 गांव तबाह हो गए थे। करीब 17,000 लोगों की मौत और 1.67 लाख लोग घायल हुए थे। कच्छ जिले में भुज का 3,000 लोगों की मौत हो गई थी। वही 90% घरों को नुकसान पहुंचा था। भूकंप आने पर क्या करें और क्या न करें, आइए समझते हैं। तो पहले क्या करें उस पर बात करते हैं। तो शांत रहे, घबराए नहीं और दूसरों को भी शांत रहने के लिए प्रेरित करें। किसी मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे छुपे। सिर और गर्दन को अपने हाथों से ढके। यदि मेज उपलब्ध नहीं है तो दीवार के किसी कोने में के पास बैठ जाए। दरवाजे और खिड़कियों से दूर रहे, क्योंकि कांच और भारी फर्नीचर और लटकने वाले सामान से आपको चोट लग सकती है। खुले क्षेत्रों में जाए अगर आप बाहर है तो। इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभे और पुलों से दूर रहे। लिफ्ट का उपयोग ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो या मोबाइल फ़ोन पर सूचना प्राप्त करें और स्थानीय प्रशासन की सलाह को पालन करें। अब क्या ना करें भूकंप के दौरान? दौड़ धूप ना करें, यानी हड़बड़ी में भागते समय आपको चोट लग सकती है। भारी सामान पकड़ने की कोशिश ना करें। अपनी सुरक्षा को पहले प्राथमिकता दें। दरवाजे के नीचे खड़ा ना हो, क्योंकि अब दरवाजे के बगल में खड़ा होना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। इमारत से बाहर कूदने की कोशिश न करें और जब तक इमारत स्थिर न हो जाए तब तक बाहर घर से ना निकले। खिड़की के पास खड़े ना होए, क्योंकि हो सकता है खिड़की का कांच टूटकर आपको चोट लग सकता है। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो तुरंत रुके और वाहन को सड़क के किनारे रोककर सुरक्षित रहे। भूकंप के बाद सुरक्षित स्थान पर जाए और घायलों की मदद करें। किसी क्षतिग्रस्त इमारत में जल्दी प्रवेश ना करें। आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें। दोस्तों, वैज्ञानिक भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सटीक तरीका विकसित नहीं किया जा सका है। हालांकि कुछ संकेतों के आधार पर भूकंप आने की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। भूकंप ने मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला है। कई प्राचीन सभ्यताएं भूकंप के कारण नष्ट हो गई है। भूकंप के बारे में अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं।
वे भूकंप के कारणों, प्रभावों और भविष्यवाणी के तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे बचा नहीं जा सकता है, लेकिन हम इसके प्रभावों को कम करने के लिए कई उपाय कर सकते हैं। हमें भूकंप के बारे में जागरूक होना चाहिए और सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कदम उठानी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।